देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप लोकसभा के चुनाव से लेकर के आप आगे की एनडीए में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, आप उसका आकलन कर ले और आप खुद ही मुझे ये बताएं कि एनडीए की ऐसी चुनावों में, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जो एनडीए की बड़ी बैठकें होती हैं, कहीं पे उनकी हिस्सेदारी नहीं है, उनको बुलावा नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एनडीए में पशुपति पारस है या नहीं, ये सवाल तब से शुरू होने लगा जब 2 दिनों पहले उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कह दिया था कि हमारे चाचा तो एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे। हमारे चाचा न लोकसभा चुनाव में कहीं नजर आए और न ही विधानसभा चुनाव में उन्हें कोई पूछ रहा है। तब से अब सियासी बवाल मच गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने 2 दिवसीय बैठक भी की थी, जिसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, क्या एनडीए को छोड़ने का फैसला ले लेंगे, जिस पर आज चिराग पासवान के जीजाजी और सांसद अरुण भारती ने जबरदस्त तरीके से तंज कसा है और कहा है कि उन्होंने बैठक तो कर ली, लेकिन बैठक का कोई परिणाम सामने नहीं आया है। बैठक तो की, लेकिन उनके कार्यकर्ता नदारद नजर आए। तो ऐसी बैठक का आखिर मायने क्या है? साथ ही साथ पशुपति पारस के बेटे का राजनीति में भी स्वागत करते नजर आए। हम आपको अरुण भारती का पहले ये बयान सुनवाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड को लेकर के काउंटिंग और रुझान थोड़े लेट आने शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको नतीजे साफ होते हुए दिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड में भी हम लोगों को बढ़त मिलेगी। 4 सीटों पर उपचुनाव के भी काउंटिंग हो रहे हैं, आप लोग आगे हैं। देखिए, अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो 3 सीट पर आगे दिखा रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। हम एनडीए की 4 सीटें बिहार में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 सीटों पे बढ़त और जीत भी दिखेगी आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उनका अंतिम यात्रा होगा। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में कांग्रेसी जाते नहीं हैं, जनता के बीच जा करके उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते नहीं हैं, उनकी आवाज़ को उठाते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी कम से कम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने कामों के बारे में बता रहे हैं। जनता को भी पता चलना चाहिए कि इतने दिनों में सरकार ने क्या काम किया है, अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, जिसका स्वागत होना चाहिए। इनको ये कहा जाए, कांग्रेस को ये कहा जाए कि आप भी जनता के बीच जाकर के जनता की आवाज़ को उठाइए, क्योंकि दिनों दिन जिस तरह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है, आने वाले समय में लगता है कांग्रेस का ही पूरा का पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश से। पशुपति कुमार पारस हैं, वो बैठक बुलाए थे, क्या लग रहा है एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप ये बताइए, आप लोगों को? आप ये बताइए कि जो 2 दिनों की इनकी बैठक हुई, जिसको बहुत बड़ा बैठक, मतलब मैराथन बैठक कहा गया, कितने कार्यकर्ता आए हुए थे? आप लोगों ने संख्या देखी? 200 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, 243 उनके कार्यकर्ता थे वहां पर। और 2 दिनों के मैराथन बैठक के बाद नतीजा निकलता है, फैसला आता है। क्या नतीजा निकला, क्या फैसला आया? सिर्फ कह देने से कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, उसके लिए तैयारी भी चाहिए होगी आपको। ऐसी कोई तैयारी तो मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल अभी। तो तैयारी करने दीजिए। अगर बोल रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे तब ना। आप जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है या उससे पहले जब मंत्री बने थे, जनता के बीच कितनी बार गए थे, कितनी ऐसी उनकी आम सभाएं हुई हैं, कितनी रैलियां हुई हैं। देखिए, वो लोग सब ड्राइंग रूम के हवाई काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा कर के काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वादे, ऐसे दावे होते रहेंगे, होने दीजिए। हम लोग जनता के बीच में, हम लोग को पता है, हम लोग लगातार बने हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में। झारखंड में जो अभी चुनाव हम लोग लड़े हैं,
हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में बने रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। सर कहा जा रहा है कि उनके पुत्र हैं वो भी अब विधानसभा का चुनाव जो 25 में होगा उसमें लड़ेंगे, चुनावी मैदान में आएंगे। योग्य होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी जो दिख रहा है, आने दीजिए, अभी हम लोग को नहीं पता है कि आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई फॉर्मल लॉन्चिंग नहीं हुई है। आ रहे हैं, स्वागत है, आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्राइंग रूम में किसी की लॉन्चिंग हो गई, जनता के बीच अगर आप जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही हवा ही वादे रह जाएंगे, दावे रह जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान जो आपके नेता है वो कह रहे थे कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए का हिस्सा कब रहे, आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप लोकसभा के चुनाव से लेकर के आप आगे की एनडीए में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं आप उसका आकलन कर ले और आप खुद ही मुझे ये बताएं कि एनडीए की ऐसी चुनावों में, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जो एनडीए की बड़ी बैठकें होती हैं, कहीं पे उनकी हिस्सेदारी नहीं है, उनको बुलावा नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। तमाम राज्यों में जो रिजल्ट सामने आ रहा है विधानसभा चुनाव का, उपचुनाव का, उस पर अपनी प्रतिक्रिया तो देते ही नजर आ रहे थे अरुण भारती, लेकिन साथ ही साथ पशुपति पारस को जमकर झाड़ा है। आप सुन रहे थे, पशुपति पारस के बैठक पर सवाल उठाने लगे, कहा केवल बैठक करने का कोई तात्पर्य नहीं है अगर उसमें कार्यकर्ता मौजूद ना हो, अगर बैठक का कोई परिणाम, कोई फैसला निकलकर सामने ना आए। साथ ही साथ ये खबरें उड़ने लगी हैं कि अब पशुपति पारस के बेटे भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, राजनीति में एंट्री उनकी हो सकती है, जिसको लेकर अरुण भारती ने कहा कि अगर वो काबिल होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। उनका स्वागत है राजनीति में, युवाओं को राजनीति का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस विधानसभा चुनाव में लड़ने का दावा कर रहे हैं वैसी उनकी तैयारी नजर तो नहीं आ रही। तो चिराग पासवान के जीजा है सांसद अरुण भारती और जमकर पशुपति पारस को सुनाया, उनकी बैठक को लेकर तंज कसा। अब इसको लेकर पशुपति पारस खेमे से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।